नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सब ने भी अगर जीडीएस में फॉर्म भरा है और आपसे भी कोई गलती या मिस्टेक हो गई आपके फॉर्म में, तो आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा भाई वो कैसे सुधरेगी और कब सुधारी जाएगी और क्या उसके लिए फीस भी लगेगी क्या। तो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए आपको एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए उसे समझाते हुए मैं आपको चलता हूँ। आवेदन फॉर्म की सुधार की जो अवधि है वो 2 दिन का समय देगी, 18 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, ठीक है। जब फॉर्म समाप्त हो जाएंगे उसके 2 दिन बाद की 2 अंतिम तिथि 18 से 19 तक, 19 की शाम 7 बजे तक ये विंडो करेक्शन विंडो खुली रहेगी जीडीएस की, ठीक है। और उम्मीदवार अपने पहले से जमा किए गए सुधार आवेदन में सुधार या बदलाव कर सकते हैं। बस केवल वही सुधार किया जा सकता है जो सफलतापूर्वक जमा किया गया हो और जिसकी फीस भी जमा की दी गई हो। केवल फीस जो है वो जनरल वालों की और ओबीसी वालों की ही लगी है, ठीक है, एससी एसटी वालों की नहीं लगी। इसके बाद की बात करें तो संशोधित जो आवेदन है जमा करने के बाद पुराना आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट आपके नए आवेदन के माध्यम से बनाई जाएगी, ठीक है। और संशोधित आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सही विवरण भर रहा है या नहीं। अगर एडिट या सीमा खत्म होने के बाद किसी स्थिति में कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा और डाक फैक्स ईमेल हाथ से दिए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है विंडो के दौरान, जब एडिट विंडो सुधारी जाएगी, जब आप सुधारोगे उसके विंडो के दौरान एक बार आवेदन दोबारा जमा कर दिया जाए तो उसके बाद फिर कोई सुधार नहीं किया जाता। अगर आप उसमें एक बार सुधार कर देते हैं और फिर दोबारा सुधार करना चाहते हैं कि भाई वो दोबारा गलती हुई, तो आप दोबारा सुधार नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले की डी। अगर उम्मीदवार सुधार की प्रक्रिया शुरू करता है लेकिन समय सीमा के अंदर अंतिम रूप से जमा नहीं करता है और जहाँ फीस लागू हो वहाँ फीस भी नहीं भरता, तो वह संशोधन अमान्य माना जाएगा, ठीक है। यानी जब आप आवेदन करोगे तो भाई फीस भी लग सकती है आपकी, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी हो, चाहे आप जनरल से हो, ठीक है। आपकी फीस लग सकती है अगर आप सुधार कर रहे हो तो। अगर आपने फीस जमा नहीं की हो तो ऐसी स्थिति में आपका जो संशोधन अमान्य कर दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट आपके पहले आवेदन पर ही मानी जाएगी, ठीक है। अगला है हमारा ई पॉइंट पे, अगर शुरुआत में उम्मीदवार ने फीस जमा की थी और बाद में संशोधन करने पर वह फीस से मुक्त हो जाता है। क्या अगर उम्मीदवार ने पहले ही फीस जमा कर दी थी आवेदन करते समय, पहले जब आपने फॉर्म फिल किया था तब, तो बाद में संशोधन करने पर वो फीस से मुक्त हो जाता है, यानी तब आपको फीस नहीं देनी होगी, ठीक है। तो पहले से जमा की गई फीस वापस नहीं की जाएगी, ओके। तो अब आप लोगों के भाई सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे, आपके सारे डाउट मिट गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको करेक्शन कैसे करना होगा मैं आप इसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा कल, तो फॉलो कर लीजिए, अभी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।